दिल्ली, जहां हवा अब सांस नहीं चेतावनी बन चुकी है, जहां AQI मीटर हर घंटे डरा रहा है, आंखों में जलन है, गले में खराश है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी बेहाल हैं। लेकिन इसी जहरीली हवा के बीच देश को एक अद्भुत समाधान मिला है। समाधान ऐसा जो ना वैज्ञानिक है ना सरकारी है, लेकिन हाँ आध्यात्मिक जरूर है। और आध्यात्मिक भी कितने हैं यह आप बयान सुनने के बाद समझ ही जाएंगे। अब आप समाधान सुन लीजिए। अगर AQI ज्यादा हो जाए, अगर हवा जहरीली हो जाए तो घबराइए मत, बस घर के पर्दे लगा लीजिए, योग कर लीजिए और 15 दिन में पर्दे धो लीजिए। जी हाँ, ये किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात नहीं है, ये बयान है चमत्कारी बाबा योग गुरु पतंजलि प्रमुख बाबा रामदेव का, जो आज देश को प्रदूषण से लड़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग एक बात बताइए, जब दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है और अस्पतालों में सांस के मरीज बढ़ रहे हैं, तो क्या पर्दे लगाकर योग करना वाकई समाधान है? और उससे भी बड़ा सवाल, जो बाबा हवा को पर्दों से रोकने की सलाह दे रहे हैं, वो खुद बाजार में लोगों को क्या खिला रहे हैं? मिलावटी घी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ कोर्ट ने पतंजलि के गाय के घी के सैंपल को क्वालिटी टेस्ट में फेल पाया है। जांच में सामने आया है कि घी की RM वैल्यू तय सरकारी मानकों से कम पाई गई। यानी जिस घी को शुद्ध देसी बताया जा रहा था, वो गुणवत्ता की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरा है। नतीजा ये हुआ कि कंपनी, उसके वितरक और रिटेलर तीनों पर कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कहा जाए तो एक तरफ मंच से देश को शुद्ध जीवन, शुद्ध हवा, शुद्ध शरीर का पाठ, और दूसरी तरफ उसी बाबा के ब्रांड पर शुद्धता को लेकर अदालत की सख्त टिप्पणी। समझ नहीं आता कि प्रदूषण से जूझ रही राजधानी को योग की जरूरत है या फिर नीति की। बच्चों को मास्क चाहिए या फिर मंत्र? जो बाबा सालों से शुद्धता को ब्रांड बनाकर बेचते रहे, आज उसी ब्रांड की शुद्धता अदालत में सवालों के घेरे में खड़ी है। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल कोर्ट के फैसले से खड़े हुए हैं, और यहीं से बाबा रामदेव के बयान पर गंभीर सवाल उठते हैं। बाबा रामदेव जी, आप जरा ये बताइए कि प्रदूषण से लड़ाई पर्दों से लड़ी जाएगी या उन नीतियों से जो जमीन पर असर दिखाएंगी? अब जरा जमीन की हकीकत भी देख लेते हैं। दिल्ली में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को ग्रैब 3 लागू करना पड़ा। यानी ये मान लिया गया है कि हवा अब सिर्फ खराब नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। ग्रैब 3 के तहत राजधानी में गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, ताकि धूल और प्रदूषण और ना बढ़े। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है, क्योंकि ये हवा में जहर घोलने का बड़ा जरिया है। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, ईंट भट्टों और हॉट मिक्स प्लांट्स पर भी रोक लगाई गई है, ताकि हालात को और बिगड़ने से रोका जा सके। यानी सरकार मान रही है कि प्रदूषण से लड़ाई न पर्दों से लड़ी जा सकती है, न प्रवचनों से, बल्कि सख्त फैसलों और तकनीकी से लड़ी जाती है। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार को निर्माण रोकना पड़ रहा है, उद्योग बंद करने पड़ रहे हैं, लोगों से उनकी गाड़ियां तक छोड़ने की अपील की जा रही है, तो क्या समाधान सिर्फ योग और आध्यात्मिक सलाहों तक सीमित रह जाना चाहिए? आज जब दिल्ली का बच्चा मास्क में स्कूल जाने के लिए मजबूर है, बुजुर्ग घरों में कैद हैं, ऐसे में जनता का भरोसा उपदेशों पर नहीं, जवाबदेही पर टिका होता है। और यही वजह है, जब शुद्धता का दावा करने वाले ब्रांड अदालत में सवालों के घेरे में आते हैं, तो मामला सिर्फ एक उत्पाद का नहीं, मामला भरोसे का बन जाता है। ग्रैब 3 ये बताता है कि स्थिति गंभीर है और समाधान कठिन है। आज जरूरत है इस बात की कि प्रदूषण को आस्था और प्रतीकों से नहीं, बल्कि नीति, नियम और पारदर्शिता से लड़ा जाए। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरा नाम है सामिया खान। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।